WhatsApp के जिंदा जलाली बाबरकत लखानी नाम में वीवर्स आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। और आज यकीनन खुदाम की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदाम ने एक दफ़ा फिर हमें 2022 में अपने जलाल के लिए बुजुर्गी के लिए मौका दिया ताकि हम खुदाम का जिंदा पाक कलाम ग्रेस टेलीविज़न पर प्रेयर टाइम सेगमेंट में पेश कर सकें, उसकी हम दोस्ताइश कर सकें, उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमारे दरमियान खुदाम के खादम, खुदाम के सूरमा पास्टर इमानुएल परवेज साहब मौजूद हैं, जो कि होली स्पिरिट बिब्लिकल फेथ चर्च मिनिस्ट्री के फाउंडर चेयरमैन भी हैं। खुदाम ने इनको बड़ी बरकत दे रखी है, अपने जलाल के लिए बुजुर्गी के लिए जगह बजगह इस्तेमाल कर रहा है। और आज यकीनन व्यूवर्स हम इनके कलाम के वसीला से, खुदाम के कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। खुदावंद हमें ब्लेस करेगा, अपने जलाल अपनी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करेगा। सो अभी हम सब झुकेंगे, इस सारे प्रेयर टाइम सेगमेंट को खुदाम की हजूरी में रखेंगे और खुदाम से ख़ास तौर पे इल्तिजा करेंगे कि खुदाम इस 2022 में जो हमने ग्रेस टेलीविज़न पर नए मनसूबाजात पर गौर व गौस कर रहे हैं, जो प्लान जो मनसूबाजात खुदाम के जलाल के लिए बुजुर्गी के लिए तैयार कर रहे हैं, खुदाम उन्हें बरकत दे, अपने नाम में जलाल में कुदरत में बढ़ाए और खुदाम जो है वो ऐसे वसाइल मुहैया करे ताकि हम खुदाम के नाम को इज़्ज़त और जलाल पूरी दुनिया में जो है वो दे सकें। सो हम सब झुकेंगे, प्रेयर टाइम के लिए दुआ करेंगे और तमाम सेगमेंट के लिए जो हम खुदाम के जलाल के लिए बुजुर्गी के लिए करते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि हम सब झुकेंगे और इस दुआ में रहनुमाई दिलशाद हम सब अपने सर को झुकाएंगे, हम खुदाम की हजूरी को महसूस करेंगे। जी खुदाए कादर अब एक बाप सलामती के शहजादे तो था जो है जो आने वाला हमारे असली अवधि बाप प्यारे खुदा, दिल की गहराइयों से प्यारे खुदावन जी लाखों बार आपका शुक्र अदा करते हैं आज के सुहाने दिन के लिए जो हमारी जिंदगी में बख्शा। प्यारे खुदावन हमें जिंदा और कायम रखा, हमें जिंदगी की सांसें दी कि हम तेरा नाम ले सके। प्यारे खुदावन मैं दुआ करती हूँ जितने साथ तेरे आगे झुके एक एक को छूना, ब्लेस करना, अपने जलाल के लिए अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करना। प्यारे खुदावन ग्रेस टीवी के लिए दुआ करती हूँ, इसकी सारी टीम के लिए दुआ करती हूँ। प्यारे खुदावन इनको अकल और दिनाई देना प्यारे खुदावन, ताकि अकल और दिनाई रखते हुए तेरे कामों को आगे लेके चले। प्यारे खुदावन तेरी खिदमत में आगे बढ़े। प्यारे खुदावन जितने मसले मसाइल हैं प्यारे खुदावन सबको हल करना। प्यारे खुदावन ऐसे मसाइल अदा करना प्यारे खुदावन जिससे प्यारे खुदावन चैनल को आगे चला सके। प्यारे खुदावन तेरी खिदमत में आगे बढ़ सके। प्यारे खुदावन कारोबार प्यारे खुदावन रोजगार मुहैया करना प्यारे खुदावन जिससे हम तेरी खिदमत कर सके। प्यारे खुदावन वसाइल को बढ़ाना है। प्यारे खुदावन मैं दुआ करती हूँ इसके चेयरमैन के लिए। प्यारे खुदावन उनको अपनी जलाल के लिए अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करना, इनको सेहत तंदुरुस्ती अदा करना। प्यारे खुदावन अच्छी सोचें, अच्छा जहन अदा करना। प्यारे खुदावन ताकि ये चैनल की तरक्की के लिए आगे बढ़े और दूसरों को भी साथ लेके आगे बढ़े। प्यारे खुदा पूरी टीम के लिए दुआ करते हैं। प्यारे खुदा इन सब को छूना और ब्लेस करना। प्यारे खुदा 2022 प्यारे खुदा ग्रेस टीवी के लिए बुलंदियों का साल है। प्यारे खुदा ये साल प्यारे खुदा हम जी भर कर तेरी खिदमत करें, तेरी खिदमत में प्यारे खुदा आगे बढ़े, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। प्यारे खुदा हम सबको छूना, ब्लेस करना। प्यारे खुदा दुआ को सुनना, कबूल करना, सब कुछ मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के सिला से, आमीन। व्यूअर्स वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदाम की मदद सुराई बेटी फरिया परवेज के साथ मिलकर जो है वो गाएं। और यकीनन बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि जब मुकद्दस हैकल में साज और सजिंदे मिल जाते तो खुदावंद का अबर जो है वो ठहर जाता। उनके साज़ों के वसीला से, आवाज़ों के वसीला से खुदावंद जो है वो बरकत देता। तो आज हमारे दरमियान
बेटी फरिया परवेज़ साहिबा जो है वो मौजूद हैं, जिनको 9 उम्री में ही खुदावंद ने बरकत दी हुई है कि वो खुदावंद की मदद सुराई, खुदावंद की परस्तिश करती हैं। और यकीनन जब खुदावंद की परस्तिश करती हैं तो खुदावंद का अबर जो है वो ठहर जाता। मैं चाहूँगा कि वो खुदावंद की मदद सुराई में गीत पेश करें।
मुक़द्दस पाक कलाम में यूं मरकूम है, जो कलाम तूने अपने बंदा से किया उसे याद कर, क्योंकि तूने मुझे उम्मीद दिलाई है। मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे ज़िंदा किया है। खुदाम का कलाम यकीनन ला तब्दील कलाम है, जो ज़िंदगियों को तस्कीन देता है। जो ऐसी ज़िंदगियां जो इब्लीस के चुंगल में हैं, गुनाह की दलदल में हैं, यकीनन खुदाम के कलाम के वसीला से वो ज़िंदगियां आज़ाद हो जाती हैं। और खुदाम के कलाम के वसीला से जो है वो इंसान रहाई पाता है। खुदाम के कलाम के वसीला से मुसीबतों, दुखों, परेशानियों, बीमारियों से जो है वो रहाई पाता है। तो व्यूअर्स, अब वक्त हो चुका है कि हम खुदाम का जिंदा पाक कलाम जो है वो अपनी नसीहत और हदायत के लिए सुने। इससे पहले कि खुदाम का जिंदा पाक कलाम पेश किया जाए, सो मैं जैसे कि ग्रेस टेलीविज़न पर रवायत है कि जब भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुदाम के सूरमा तशरीफ़ लाते हैं, हम उनको बड़े वार्मली जो है वो वेलकम करते हैं और इसी तरह हार पहनाकर जो है वो उनको वेलकम किया जाता है। सो मैं चाहूँगा कि हमारे दरमियान अंदर लियाकत साहब जो ग्रेस टेलीविज़न की टीम का हिस्सा हैं वो अपनी जगह पे खड़े होंगे और आज के हमारे जो पैगंबर हैं, आज के जो खुदाम के सूरमा हैं, उनको जो है वो हार पहनाएं। और इसी तरह ग्रेस टेलीविज़न पर प्रेयर टाइम सेगमेंट में हमारे जो अगले मुअज़्ज़ज़ मेहमान इमानुएल बरकत, जो कि मसीही ओवरसीज़ चैप्टर पाकिस्तान के सदर हैं, खुदाम ने इन्हें बड़ी बरकत दे रखी है, दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं। खुदाम अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए इनको जगह ब जगह जो है वो इस्तेमाल करता है। तो मैं चाहूँगा कि वो हमारे दरमियान सामने तशरीफ़ लाएँ और इनको हार पहनाने के लिए ग्रेस टेलीविज़न की टीम का जो हिस्सा भगत शौकत साहब जो है वो इनको हार पहनाएँ। मैं दावत देने जा रहा हूँ आज के जो हमारे पैगंबर खुदाम के सूरमा पास्टर इमानुएल परवेज साहब सामने तशरीफ लाएंगे और खुदाम का जिंदा पाक कलाम पेश करेंगे। हालेलुया। यीशु के जलाली और कुदूस और अपने नाम में तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मेरा सलाम। हम आज खुदावन के कलाम में से जो जिंदा कलाम है उसको सुनने जा रहे हैं। मेरा ईमान है कि जब हम इसको सुनेंगे तो एजुकेट होंगे, क्योंकि खुदा का कलाम वाकई ही हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। और चिराग और रोशनी उस वक्त है जब हम इस कलाम को थियोलॉजिकल अंदाज में पढ़ते और सुनते और सीखते हैं। और जब हम यकीनन आज जो मेरे पास सरमन है जिसका अनुमान है रोज़ा, क्योंकि रोज़े का सीज़न शुरू होने वाला है, मैंने चाहा कि ग्रेस चैनल पर इसको जो है वो इसके मार्फत आप तक खुदावंद के कलाम को पेश किया जा सके और आपको बताया जा सके और सिखाया जा सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज़ों के खिलाफ भी हैं और जिनको नहीं मानते, लेकिन आज जो हम 40 दिनों के रोज़े रखते हैं, जो 40 दिन पर मुहीत होते हैं और 47वें दिन हमारी जो ईद हम ईदुल क़यामत अल मसीह मनाते हैं, उस तक कैसे पहुँचते हैं। और यकीनन हमारा जो अनुमान है रोज़ा, और इसको हम जानेंगे और सीखेंगे कि कैसे स्केड्यूल जो है वो वजूद में आया। सो मैं सबसे पहले एक हवाला पढ़ना चाहूँगा, मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील पाक, उसका 6 बाब और 16 ता 18 आयत। सो जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ेदार जानें।
मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पशीदगी में है तुझे रोजेदार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। मुक़द्दस कलाम का पढ़ा सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत है। ये आयत मैंने इसलिए आपके सामने पेश की क्योंकि ये अंजील पाक में से है, लेकिन हमारा जो अनुमान टॉपिक जो है वो रोज़ा ही के ताल्लुक से है। यहाँ पर जो मसीह रोज़ा में नजर आता है, जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम इन रोज़ों को जो मसीह ने तरतीब दी है इसको समझने के लिए जो हमारा एक स्केड्यूल बना है 40 रोज़ों का, जिसमें हम संडे का रोज़ा नहीं रखते, जिसमें हम शायरबानी लेते हैं, जिसमें हमें लास्ट जो है सेकंड जो संडे होता है उसमें हम जो है पाउन संडे मनाते हैं और जिसको खजूरों का त्योहार कहते हैं। ये कैसे कैसे इसको जो है वजूद में लाया गया। सबसे पहले जो हमारे दरमियान है वो मेरे पास जो है रोज़े के बारे में यीशु मसीह की तालीम जो है मत्ती की इंजील पाक में से भी हमने पढ़ा। सो खास तालीम आइए पहले हम रोज़े के ताल्लुक से जानेंगे, रोज़ा की तारीफ जानेंगे कि रोज़ा फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका लफ्ज़ी मतलब है खुद को अज़ियत देना, ठहर जाना, रुक जाना या फाक्या करना और भूखा रहना है। मुकम्मल तौर पर भूख और प्यास की सूरत में अपने गुनाहों पे पशेमान होना, गुनाहों पे तौबा करना और खुदा से रिश्ता बहाल करना है और गुनाहों से किनारा करके खुदा के करीब आ जाना रोजे का असल मकसद कहलाता है। आमीन। अब दो इसके मैंने पॉइंट्स बनाए हैं जो 6 पॉइंट्स पर हैं और छठे पॉइंट के भी 3 जुज हैं जिसको यकीनन हम थोड़े ही वक्त में सीखेंगे और मेरा ईमान है कि जब हम इसको सीखेंगे तो बाबरकत ठहरेंगे। सो जो दूसरा पॉइंट है वो है इब्रानी में रोजे को सूम कहते हैं और अंग्रेजी में फास्ट कहते हैं और लफ्ज रोजा बाइबल में 59 मरतबा आया है जिसमें रोजा किसी खास मकसद के लिए रखा जाता है ताकि खुदा का फजल, तरस और रहम करम हम हासिल कर सके। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरे पॉइंट पर हम चलते हैं तो बाइबल मुकद्दस में रोजों के टाइम के तल्लक से भी हम जरूर सीखेंगे। ये इसका तीसरा पॉइंट है। बाइबल मुकद्दस में हमें 1 दिन का भी रोजा नजर आता है, 3 दिन का रोजा नजर आता है, 7 दिन का रोजा नजर आता है और 40 दिन का फाकिया में रोजा भी नजर आता है। और जिसमें यहूदी भी रोजा रखते थे हफ्ते में 2 बार, एक पीर को और एक जुमेरात को भी वो रखा करते थे। ये भी हमें बाइबल मुकद्दस में से वर्सेस में से आयात में से मिलता है। और 1 दिन का रोजा शाम से शाम तक भी होता था जो हबार की किताब 23 बाब उसकी 32 आयत में लिखा है। फिर शाम सुबह से एक रोजा होता था जो शाम तक रखा जाता था जो दूसरे शमूएल और उसके पहले बाब की 12वीं वर्ष के अंदर लिखा है। फिर 3 दिन के रोजा के बाद खोलने का और 7 दिन के बाद खोलने का और 40 दिन के बाद खोलने का भी रोजा हमें नजर आता है जो हमें दूसरे शमूएल की 12:21 और मत्ती 4:2 में हमें जो है वो नजर आता है। सो तीसरे मैं चौथे पॉइंट की तरफ चलूंगा। रोजे के लिए रखने के बाद लोग कहाँ बैठते थे? पुराने अहदनामे के मुताबिक वो रोजा रखते थे तो वो रात पर बैठते थे और टाट ओढ़कर बैठते थे। ये यूना की भी मार्फत जो सहीफा है 3 बाब की 6ठी आयत में ये आपको नजर आएगा। और यहूदी रोजा एक और बात थी कि यहूदी जो लोग थे वो रोजा रखकर अपना मुंह भी बिगाड़ते थे और उसको अदास भी बनाते थे। इसलिए जो ये आयत आपके सामने पड़ी गई है इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने थोड़ा सा चाहा कि इसको जो है ऐड किया जाए। फिर आगे जो 5वें नंबर पर पॉइंट है मसीही रोजा कैसा होना चाहिए। अभी जो मैंने आयत पढ़ी है ये मसीही रोजे के तल्लुक से हमें बेहद लाइव तौर पर जो मसीही तरीब है हमें सिखाती है और यही कुछ तमाम मसीहों के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जब भी मसीही रोजा रखते हैं यकीनन इतनी आयत को फॉलो करते हुए इसके मुताबिक अमल करते हैं और जो बाप शिरकी में बदला देता है उससे बरकत हासिल करते हैं। जो हमें रोजा नजर आता है अक्सर हम जो मसीही रोजा रखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने रोजा रखा ही नहीं होता। वो ना तो अपनी सूरदास बनाते हैं ना अपना मुंह बिगाड़ते हैं, वो किसी को बताते तक नहीं। इसलिए
बहुत सारे लोग उनको ये मालूम ही नहीं होता कि जो मेरे साथ भाई है या बहन है या कोई भी है उसने रोज़ा रखा हुआ या नहीं, क्योंकि वो ज़्यादातर खुदावंद के कलाम को जानता है, सीखता है और उसी के मुताबिक अमल करता है। सो हमारा जो 6 पॉइंट है हम उसकी तरफ चलेंगे। 6 पॉइंट की 3 जुज़ हैं, याद रखिए मैं जिसके मैंने 3 जुज़ बनाए हैं। यहाँ पर पहला जो पॉइंट है, छठे पॉइंट का पहला जुज़ जो है वो है फर्जी रोज़ा, इसके मुताबिक जानेंगे। और दूसरा पॉइंट जो शख्सी रोज़ा, और तीसरा पॉइंट है इख्तियारी रोज़ा। और पहले पॉइंट पर मैं बात करूंगा, छठे पॉइंट की पहली जो जुज़ है उस पर बात करूंगा। पॉइंट ये रोज़ा सालाना रोज़ा था जो खुदा खुद बनी इस्राएल को हुक्म देता है, इसको फर्जी रोज़ा कहा गया है। ये वो रोज़ा था उस वक्त तक ये रोज़ा रखा जाता था जब तक के गुनाहों का कफ़ारा ना हो जाए, जब तक कि उन्हें मालूम ना हो कि हमारे गुनाह मुआफ हो गए हैं। ये हबार की किताब उसके 12वें चैप्टर की 29-32 आयत में इस वर्सेस को आप पढ़ सकते हो, और ताकि हमें इसमें ये बातें नजर आती हैं। नंबर 2 जो जुज़ है, छठे पॉइंट का दूसरा जुज़ जो है वो है शख्सी रोज़ा। ये वो रोज़ा था जो दाऊद बादशाह ने अपने बेटे के मरने वाले बेटे के लिए रखा, और 1 दिन का भी रोज़ा में नजर आता है, 3 दिन का जैसे मैंने पहले नजर किया, 40 दिन का भी, और 365 दिनों में आप किसी दिन भी, किसी हफ्ते की किसी भी महीने में ये रोज़ा जो है, ये शख्सी रोज़ा आप रख सकते हैं, कोई भी इसकी ममानत हरगिज़ नहीं है। इसलिए किसी भी टाइम ये एक शख्सी रोज़ा था जब हमारा मकसद होता किसी बात को खुदा को मनाना होता तो हम ये रोज़ा रख सकते थे। जिस तरह दाऊद जब उसका बेटा बीमार हुआ तो उसने खुदा को मनाने के लिए खुद से ये रोज़ा रखा, और खुद जब वो मर गया तो उसके बाद उसने 7वें दिन इसको खोला। अब छठे पॉइंट की तीसरे जुज़ की तरफ हम आते हैं, इख्तियारी रोज़ा। ये बड़ा खास रोज़ा है। इख्तियारी रोज़े के बारे में मैं तफसील से जो 40 दिनों के रोज़ों का स्केड्यूल हमें नजर आता है पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर नजर आता है, जो हम हर साल रखते हैं, जिसमें अक्सर का कईयों के इस रोज़ों के खिलाफ बहुत सारे ख्यालात हैं। कहते हैं कि ये रोज़े ऐसे नहीं होने चाहिए, ये ऐसे क्यों रखे जाते हैं, इसमें पाम संडे कहाँ से आ गया, इसमें जो है वो यीशु मसीह का जी उठना भी हमें नजर आता है, इसमें यीशु मसीह का मरना भी नजर आता है, जुमे के जो गुड फ्राइडे हम मनाते हैं। तो ये इख्तियारी रोज़ा है। इख्तियारी रोज़े का मतलब है कि कोई अगर खादम खड़ा होकर इख्तियार के साथ, जैसा यीशु मसीह इख्तियार के साथ कलाम सुनाते थे, इख्तियार के साथ वो स्केड्यूल बनाए और कलीसिया में पेश करे। ये दरहकीकत इब्तदाई कलीसिया में स्केड्यूल को बनाया गया। जिसका मेरे दरमियान भी एल्डर साहबान बैठे हैं, उस वक्त भी एक एल्डर था जिसका नाम हिप्पोलिटस था, और जो रूम का जो है यूनान का रहने वाला था, और इसको हिप्पोलिटस ऑफ रूम कहा गया, और जो यूनान का रहने वाला था और चर्च ऑफ रूम का एल्डर था, जिसकी पैदाइश 170 में हुई और उसकी डेथ 236 में हो गई। हिप्पोलिटस ने 40 रोज का स्केड्यूल, रोजे का स्केड्यूल उसने यीशु के 40 दिन के फाकिया को लेकर बनाया जो यीशु ने रखे थे, और 222 में उसे इब्तदाई कलीसिया में पेश किया। जब कलीसियाएं शुरू हुई, इब्तदाई का मतलब शुरू होने वाली कलीसिया, बुनियादी कलीसियाएं जो शुरू से जो कायम हुई, तो उस वक्त इस कैटेगरी में हिप्पोलिटस ने पाम संडे भी शामिल किया, फिर उसने शायरबानी को भी शामिल किया और मुबारक जुमे को भी शामिल किया, और फिर उसने लास्ट जिसको हम जो यीशु मसीह का जी उठने का त्यौहार कहते हैं, संडे जैसे मनाते हैं, जी उठने का भी शामिल किया, जिसमें उसने इतवार के रोजे को खास करके मना किया गया। क्यों? क्योंकि इतवार के रोज, हफ्ते के पहले रोज यीशु मसीह जी उठे, उसने इस दिन को मना किया कि ये बड़ी खुशी का दिन है, इसलिए हम इस दिन रोजा नहीं रखेंगे। ये तमाम स्केड्यूल हिप्पोलिटस 222 के अंदर इब्तदाई कलीसिया जो रोम के अंदर थी उसमें बनाकर ये लाया, और लाने पर तमाम कलीसिया के लोगों ने
इसे जो है वो अप्रिशिएट किया, इसे माना। और ख़ास बात में ये नजर आती, जब ये कलीसिया तक स्केड्यूल पहुंचा तो कलीसिया ने गौर खौस किया, क्योंकि ये बड़ा पढ़ा लिखा एल्डर था, शख्स था। तो इसने जब ये स्केड्यूल पेश किया कलीसिया के अंदर, तो उन्होंने इसको माना। और आज ये पूरी दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि ये रोजे रखे जाते हैं। और बहुत सारे, ये हिस्ट्री बयान करती है कि बहुत सारे ऐसे लोग सर उठा खड़े हुए कि ये रोजे ऐसे नहीं होने चाहिए, ये कौन संडे कहां से आ गए। यीशु ने अगर फाकिया किया तो 40 दिन का एक दम में किया, लेकिन इसने स्केड्यूल इतनी तरतीब से बनाया था। वो उस वक्त जब इब्तदाई कलीसिया में इसे पेश किया गया तो सबने इसको जो है लब्बैक कहा, इस पर जो उन्होंने क्लैपिंग की, इसको माना और इसके मुताबिक चलते चले आए। अगर ये इख्तियारी रोजा उसने पेश किया तो उन्होंने माना। अब बात यह है, सवाल यहाँ पर एक खास पैदा होता है, अगर कि हम अगर देखते हैं कि अगर चाहिए उसकी अपनी तरफ से होता, मैं जो समझता हूँ या हिस्ट्री जो बयान करती है, तो उसमें हमें एक बात खास नजर आती है। कोई भी शख्स अगर अपनी तरफ से इस जमीन पर आज भी काम करता है या उस वक्त भी काम करता है, तो वो काम जो अपनी तरफ से करता वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो खुदा को हाजिर नाज़िर जानकर या खुदावंद की मर्जी या रोया के मुताबिक काम करते थे, वो उस वक्त भी कायम थे और आज भी कायम हैं और हमेशा तक कायम रहेंगे। इस अपोलिटस ने जब इस बड़ी स्केड्यूल को बयान किया जो रोजे के तलक से था, तो जब बड़ी तरतीब से उसको बयान किया तो ये बात जो है सारी कलीसिया को पसंद आई। तो इसी के तलक से मैं आपके सामने एक वर्स को रखना चाहता हूँ। वो ईमाल की किताब है, तो उसका 5 बाब की 36 आयत में लिखा है कि ये सुनकर जल गए और उन्हें कत्ल करना चाहा। 34 आयत है, सॉरी। तो मगर गमलीएल नाम एक फरीसी ने, जो शरअ का मुअल्लिम और सब लोगों में इज्जतदार, अदालत में खड़ा होकर हुक्म दिया कि आदमियों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर दो। फिर उन्होंने कहा, ऐ इस्राएलियों, इन आदमियों से जो कुछ है साथ जो कुछ किया चाहते हो होशियारी से करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थवादेस ने उठकर दावा किया था कि मैं भी कुछ हूँ, और तखमीना 400 आदमी उसके साथ हो गए, मगर वो मारा गया और जितने उसके मानने वाले थे सब परगंदा हुए और मिट गए। इस शख्स के बाद यहूदा गलीली इसमें इसी के दिनों में उठा, उसने कुछ लोग अपनी तरफ कर लिए, वो भी हलाक हुआ, जितने उसके मानने वाले थे सब परगंदा हो गए। बस अब मैं तुमसे कहता हूं कि इन आदमियों से किनारा करो और इनसे कुछ काम ना रखो, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा से भी लड़ने वाले ठहरो, क्योंकि ये तदबीर या काम अगर आदमियों की तरफ से है तो आप बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अगर खुदा की तरफ से है तो तुम उन लोगों को मगरूर ना कर सकोगे। जैसा कि यहाँ पर हमने एक आयत पढ़ी है कि इस तरह जब गमलीएल जो पौलुस रसूल का उस्ताद था और उस वक्त शरअ का एक मुअल्लिम था और फरीसी था, तो उसने एक बात बड़ी खास समझाई है कि अगर कोई भी शख्स दुनिया में काम करता है और अगर वो अपनी तरफ से करता है, उसके पास रोया नहीं, उसके पास खुदा का कोई मकसद नहीं, उसके पास सिर्फ अपनी ही मर्जी है, तो इसमें वो कामयाब ना होगा, वो मर जाएगा, उसके काम सारे मिट जाएंगे और वो बर्बाद हो जाएगा। अगर जब वो खुदा की तरफ से है तो फिर वो जो है वो उसकी तकमील होगी और वजूद में वो काम रहेंगे। इसी तरह में नजर आता है कि ये स्केड्यूल जो 222 के अंदर एल्डर हिप्पोलिटस ने जब पेश किया और इब्तदाई कलीसिया ने इसे कबूल किया और बहुत सारी जगहों पर ये स्केड्यूल है भेजा गया, तो वो स्केड्यूल आज तक मनाया जाता है। रोम ही इसको ऐड करता है कि नए इस साल के कब रोजे शुरू होंगे, कब इसकी ईस्टर बनाया जाएगा, किस तरह इसका पाम संडे कौन सी डेट को होगा। सो रोम से ही आज तक ये बात चली आती है और ये पूरी दुनिया में ये स्केड्यूल इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा है, वंडरफुल है कि हम देखते हैं कि ये रोजे हम आने वाला सीजन है, रोजों का सीजन आने वाला है, जिसमें हम यकीनन हमारी बेटियां, हमारी माएँ भी और बुजुर्ग भी और नौजवान भी बहुत सारे रोजे रखते हैं। और मेरा ईमान है कि ये जो
रोज़ों का स्केड्यूल बड़ा अच्छा तरतीब से हमें नजर आता है, ये इसी तरह कायम रहा है और रहेगा, ना इसको कोई मिटा सका है ना कोई इसको मिटा सकेगा, चाहे इसके लिए कितने भी लोग खड़े हो जाएं, क्योंकि मैंने ये अपने रूम में फील किया है। दुआओं के साथ इसको समझा जाना है और यकीनन पहले इसके बारे में स्टडी भी है और फिर आपके सामने मैंने इस रोज़े के सीज़न को आपके सामने बयान किया है। इसलिए मेरी आखिरी कलाम यही है कि आप सब इन रोज़ों को जब भी हर साल आएँ ज़रूर रखा करें। 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं या कि 40 रख सकते हैं। मैं जब नौजवान था तो मुझे इल्म है कि मैं तकरीबन कोशिश करता था कि मैं 40 के 40 रोज़े रखूँ ताकि खुदावन की फेवर को, बरकत को हासिल करूँ। और बाइबल में भी कहा गया है कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो यकीनन बहुत सारी आफात से, बहुत सारे गुनाहों से हम पाक होते हैं और खुदा हमें मुआफ़ भी करता है। जैसे हमें देखा जाता है कि नैनुआ के अंदर जब उन्होंने रोज़ा रखा तो जो आफत बला नाज़िल हो रही थी वो टल गई। इस तरह गुनाहों की खुदा मुआफ़ी देता है और खुदा अपने करीब ले आता है, बल्कि खुदा भी हमारे करीब आ जाता है। आजकल तो यही है कि यीशु मसीह ने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मिलकर जमा होंगे तो मैं तुम्हारे दरमियान आ जाऊँगा। सो मेरे तमाम अजीज़ों, सुनने वालों और देखने वालों, अब सबसे यही कलाम मैंने इसलिए इस मकसद से किया कि जो इस 2022 के अंदर हम जो रोज़े रखेंगे तो इस ईमान से कि ये स्केड्यूल हमें अगर रोम से मिलता है तो ये बाबरकत है, इसको ज़रूर रखें। अगर इसके खिलाफ है तो आप इसको ज़रूर स्टडी करें, पहले जानें, चेक करें और फिर इसको अमल को जो है वजूद में लाएं ताकि आप भी बाबरकत ठहरें और खुदावंद आपके साथ हो और आपको हमेशा खुदा बरकत दे। सो कलाम पढ़ने से पहले मैंने ग्रेस चैनल की शुक्रगुजारी नहीं की, खुदा के खादम की, भाई जुवेद साहब की, कि जो इसके ऑनर हैं, खुदा उनको बरकत दे और उन्होंने मुझे इस खिदमत के लिए बुलाया। मैं थैंक यू कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम अजीज़ों का जहाँ जितने मौजूद हैं और कैमरे वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि खुदावंद आप सबको अपने जलाल के लिए हमेशा इस्तेमाल करे और ग्रेस चैनल को खुदा दुनिया की इंतहा तक इस्तेमाल करे और तमाम के खुदावंद हमेशा साथ हो। आमीन। शुक्रिया, खुदावंद आपके साथ हो। यकीनन आज के जिंदा पाक कलाम के वसीला से आप तमाम लोगों ने खुदा के सूरमा पास्टर इमानुएल परवेज से बरकत पाई और यकीनन लैंप सीज़न रोज़ों के अयाम जो हैं वो शुरू होने वाले हैं और खुदा इन रोज़ों के अयाम में हमें ये तौफीक दे ताकि खुदा के नाम में, जलाल में, कुदरत में आगे बढ़ें। सो व्यूअर्स, अभी प्रेयर टाइम सेगमेंट में प्रेयर रिक्वेस्ट का टाइम हुआ जाता है और इस टाइम में हम ऐसे लोगों को खुदा की हजूरी में रखते हैं जो बीमार हैं, लाचार हैं, दुखी हैं, तरह तरह के मसाइल का शिकार हैं, खुदा की हजूरी में रखते हैं। यकीनन इस प्रेयर रिक्वेस्ट के वसीला से खुदा अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए मौजज़ात करेगा। सो मैं तमाम टीम को, पास्टर इमानुएल परवेज साहब को दावत दूंगा, हम सब यहाँ पे खड़े होंगे और इन तमाम अजीज़ों के लिए जो दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, उनके लिए दुआ करेंगे। बुजुर्ग आसमानी खुदावंद को जो मेहरबान अज़लियती खुदावंद है, इस प्रेयर रिक्वेस्ट में तेरी हजूरी में जमा है जलाल के खास तौर पे इन लोगों के लिए मेरे खुदा दुआ करते हैं जिन्होंने दरखास्तें रखी हैं, मिन्नतें रखी हैं, उनको तेरी हजूरी में लाते हैं और खास तौर पे इन बेटियों को जिनके औलाद नहीं है, जलाल के मेरे खुदा तेरी हजूरी में लाते हैं। खुदा अपने जलाल में, बुजुर्गी में मेरे खुदा ने मजबूत कर ताकि मेरे नाम में, जलाल में, कुदरत में आगे खड़े। बेटी बीनश को तेरी हजूरी में लाता हूँ, इसी तरह बेटी नरीम को, बेटी साइमा को मेरे खुदा तेरी हजूरी में दे देता हूँ। जलाल के मेरे खुदा बेटी साइमा को तेरी हजूरी में लाता हूँ, जलाल के मेरे खुदा तेरी हजूरी में फेर देता हूँ। अपने पाक लहू से मेरे खुदा धो डाल। जलाल के मेरे खुदा ये जो औलादे नरीना की कमी है मेरे खुदा ने इनकी जिंदगियों से दूर हो जाए, मेरा बरकत वाला हाथ बढ़े। जलाल के मेरे खुदा जिस तरह तूने मेरे खुदा अपनी कार हन्ना को बरकत
लेता हूँ, मेरे खुदा तेरी बरकत सलामती में ले लेता हूँ, ताकि तेरे नाम में, जलाल में, कुदरत में आगे ही आगे बढ़ती चली जाए जलाल के मेरे खुदा। इसी तरह बहन बल्कि को जिसकी आंखों की प्रॉब्लम है, तेरा शिफा का हाथ बढ़े, आंखों की सारी प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाती है। और इसी तरह बहन एग्नेस को मेरे खुदा तेरी आंखों में दे देता हूँ, ब्लड प्रेशर शुगर की सारी प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाती रहे। और इसी तरह बहन मुसन्नत को तेरे आंखों में दे देता हूँ, सारी बच्चों की प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाती रहे। इसी तरह बेटी सोनिया को जिसका घरेलू मसाइल है जलाल के मेरे खुदा, जलाल के मेरे खुदा जिसकी नई नई शादी हुई है, तेरी हजूरी में दे देते हैं, ये खानदान तुझ में भरे, तरक्की करे, तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले जलाल के मेरे खुदा। इसकी सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानियां, सारे दुख मेरे यीशु नाम से जाते रहे जलाल के मेरे खुदा। इसी तरह मेरे खुदा भाई मोहम्मद को तेरी हजूरी में दे देते हैं, जिसको मेरे खुदा ने बड़े आस्था से तुझे बचाया है जलाल के मेरे खुदा। इसी तरह बाकी माता कमजोरी लाचारी तेरे यीशु नाम से जाते रहे। अपने बंदा को मजबूत कर जलाल के मेरे खुदा, ताकि तेरे नाम में, जलाल में, कुदरत में आगे ही आगे बढ़ता चला जाए। भाई शाहिद को जिसकी जबड़े की प्रॉब्लम है, तेरे यीशु नाम से सारी जबड़े की प्रॉब्लम जाती रहे जलाल के मेरे खुदा। और इसी तरह भाई इमानुएल बरकत को तेरी हजूरी में दे देते हैं, तेरी लपेट में दे देते हैं मेरे खुदा। सारा दर्द, ब्लड प्रेशर मेरे खुदा, आंखों की जो प्रॉब्लम है तेरे यीशु नाम से जाती रहे जलाल के मेरे खुदा। और इसी तरह मेरे खुदा ग्रेस टेलीविजन की सारी चीज को तेरी हजूरी में मजबूत करता हूँ जलाल के मेरे खुदा। सारी कमजोरी, लाचारी, मौसमी असरात तेरे यीशु नाम से जाते रहे जलाल के मेरे खुदा। अपने अपनी लपेट में ले, अपनी कुदरत में ले जलाल के मेरे खुदा। और इसी तरह भाई गौरी की फैमिली को ले लिया, गौरी की फैमिली को काना से जो ताल्लुक रखती है तेरी हजूरी में दे देते हैं। भाई सदीक की फैमिली जो सासा से ताल्लुक रखती है तेरी हजूरी में दे देते हैं। इसी तरह भाई राना रानी के लिए जो कानपुर से हैं, उस खानदान को तेरी लपेट में दे देते हैं जलाल के मेरे खुदा। इसी तरह जो केन्या में हमारे भाई तेरे जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए काम करने से पूरी टीम को तेरी लपेट में दे देते हैं जलाल के मेरे खुदा। तेरा पाक लोग काम करे, तेरी पाक कुदरत काम करे, इन घरानों को मजबूत कर, सारी परेशानियां, कमजोरियां, लाचारियां तेरे यीशु नाम से जाती है जलाल के मेरे खुदा। अपना रहम, अपना फजल इन खानदानों के जो गिर्द मेरे खुदा चाहते हैं अपनी बड़ी कुदरत में, अपने बड़े जलाल में इस्तेमाल कर। इसी तरह तेरे खातम को, पास्टर इमानुएल परवेज को और ज्यादा अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करता है। तेरे नाम में बड़े, तेरे नाम में मेरे खुदा कुदरत में और बहुत से लोगों के लिए मेरे खुदा बरकत तेरे जलाली कदूस रब्बी नाम लेकर मांगते हैं। आमीन। खुदा की सिखाई दुआ में शरीक हूँ। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी होती है। और जिसका मतलब माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर, मेरा फैसला बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे। आमीन। और इसी तरह कलमा बरकत से पास्टर इमानुएल परवेज का पूछ सकते हैं। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रफ़ाक़त और शफ़क़त इस हाज़िर जमात के साथ, ग्रेस टेलीविज़न के साथ और तमाम इस टीम के साथ, इन खादमों के साथ, एल्बम के साथ और उनके पाकिस्तान की तमाम कलीसियों, खादमों और वर्ल्ड के तमाम मुखर्रीन के साथ आपसे हमेशा तक होती रहेगी। आमीन। खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्स के नाम में।